जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपको जो है आध्यात्मिक क्षेत्र से सच्चे अनुभव का दूसरा भाग लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें आपने अभी तक जो हमारे मित्र सोनू जी हैं, उन्होंने अपना अनुभव भेजा और उसमें आपने अभी तक सुना कि उसके साथ क्या हुआ और उसने भगवान शिव की कैसे पूजा की, ध्यान किया और उसे क्या अनुभव हुआ। उसके बाद दोस्तों, उसने माँ का जागरण देखा और माँ के जागरण में अपनी ही बहन के ऊपर माँ की शक्ति, माँ आती हुई देखी तो उसे लगा कि तू भी माँ की शक्ति को प्राप्त कर। तो दोस्तों, अब इससे आगे की कहानी सुनिए। नमस्कार गुरु जी, अब मैं आपको इससे आगे की कहानी बतला रहा हूँ। गुरु जी, जब मैंने माँ की पूजा का मन में ठान लिया, लेकिन मेरे सामने दो समस्या थी। पहली समस्या तो मैं अपने घर में मंदिर नहीं बना सकता था। दूसरी समस्या कि मैं पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कैसे होती है, क्या होता है, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि विधान, कुछ नहीं जानता था। मैं बड़ा परेशान था। लेकिन गुरुजी, इस बार भी मैंने भगवान शिव के जो मैं ध्यान करता था वो मैंने नहीं छोड़ा, उसे लगातार करता रहा और भगवान शिव के मुझे दर्शन होने लगे। इसी तरह से गुरुजी करीबन साल भर बीत गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं माँ की पूजा कैसे करूं। गुरुजी, उसके बाद हम गांव से शहर में आ गए, क्योंकि मेरे पापा जी ने शहर में जगह लेकर के मकान बनाया और हम शहर में आ गए। गुरुजी, शहर में आकर के मैं अपनी जो ध्यान करता था वो मेरा छूट गया। मैं सब कुछ भूल गया और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। लेकिन गुरुजी, मेरे साथ एक घटना घटी। शहर में आए करीबन हमें 1 साल हो गए। एक दिन क्या होता है मेरे साथ कि मैं रात को जब सो रहा था तो मुझे स्वप्न में एक जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में एक माँ का मंदिर, जो कि सफ़ेद पत्थर से बना हुआ था। उस मंदिर के 3 तरफ से रास्ते, गेट बने हुए थे। पूरब, दक्षिण और उत्तर में। पश्चिम दिशा में बंद था
उस मंदिर को देख करके मेरा मन करने लगा कि मैं इस मंदिर को देखूं, इसके अंदर जाऊं। गुरुजी, मैं उस मंदिर के अंदर गया और मंदिर में किस देवी देवता की तस्वीर है ये देखने के चक्कर में मैं अपनी चप्पल उतारनी भूल गया और सीधा ऐसे ही मंदिर में घुस गया। गुरुजी, जब मैं मंदिर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन और सिंहासन पर एक लाल साड़ी पहने हुए लेडीज बैठी। बड़ी ही सुंदर थी। उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा पहले अपनी चप्पल बाहर उतार करके आओ। जब उन्होंने मुझे चप्पल उतारने के लिए कहा तब मुझे होश आया कि ये तूने क्या करा। चप्पल पहनकर अंदर घुस गया। मुझे अपनी गलती महसूस हुई और मैं बाहर गया, चप्पल उतार करके फिर अंदर आया। गुरुजी, उस औरत ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया अपने पास और अपने साथ सिंहासन पर सीधे हाथ की तरफ बैठाया और बैठाने के बाद गुरुजी एक पुस्तक मुझे दी, किताब, जो कि बहुत मोटी और बहुत बड़ी थी। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा इसे पढ़। गुरुजी, जब मैंने वो किताब खोली तो उसमें जो अक्षर बने हुए थे बड़े मोटे मोटे लिखे हुए थे, जैसे किसी कलम से लिखे हुए हों। वे अक्षर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हिंदी में लिखी हुई थी, इसलिए मैं उसे आसानी से पढ़ भी पा रहा था। गुरुजी, उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं उठ के बैठ गया और मैं सोचने लगा कि ये सब क्या दिखाई दे रहा है। वो औरत कौन थी जिसने मुझे किताब पढ़ने के लिए दी। गुरुजी, उस किताब की एक लाइन मुझे करीबन 1 साल तक याद रही। गुरुजी, बस वो मंदिर मैंने देखा और जो भाव मेरे ख़त्म हो गए थे पूजा पाठ की तरफ से, वो मेरे भाव फिर से जागरूक हो गए और मन में एक प्रेरणा उठ हो गई कि जो ये मंदिर है ये तुझे ऐसे ही नहीं दिखाई दिया, इसका कुछ ना कुछ कारण है। और गुरुजी, मैं उस मंदिर की तलाश में आसपास के सभी जंगलों में घूमने लगा, लेकिन मुझे वो कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। मैं बड़ा परेशान था गुरुजी। बस मुझे उस मंदिर को पाने की लगन थी, उस औरत से मिलने की एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह मेरे अंदर था, लेकिन मैं मजबूर था। ना तो मुझे वो मंदिर ही मिल रहा था और ना ही मुझे वो औरत दोबारा से दिखाई दी। गुरुजी,
एक दिन एक हमारे ही पड़ोस की लेडीज थी, वो मेरे पास आई और मेरे से कहने लगी कि बेटा तुझे मेरे साथ पास के ही एक गांव में चलना है। मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी से मत बताना, पास के ही गांव में एक भगत है, मुझे उसके पास जाना है, तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी जब उसने भगत का नाम लिया तो मेरी मन में आया कि शायद वहाँ पहुँच कर के ही मुझे कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और जब मैं उसके वहाँ गया तो गुरुजी वो भगत बालाजी महाराज की गद्दी लगाता था, उन पे बालाजी महाराज के दूत आते थे। वहाँ बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स अपनी नाड़ हिला रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई कह रहा था बाबा मुझे बचाओ, कोई कह रहा कुछ, कोई कुछ। वहाँ का हाल देख करके गुरुजी एक दफ़े को तो मैं घबरा गया, लेकिन वहाँ कीर्तन हो रहा था, बालाजी महाराज का भजन हो रहे थे और जितना भी भजन हो रहा था उतने ही जो लेडीज़ नाड़ हिला रही थी, चिल्ला रही थी, उतनी ही ज़ोर ज़ोर से चीख मार रही थी बाबा बचाओ, बाबा मर गए, अब नहीं आने के। उन्हें देख करके मेरा मन बालाजी महाराज की ओर खींचने लगा। गुरुजी इससे आगे की कहानी मैं अगले भाग में बतलाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था सोनू जी का अनुभव, और इससे आगे का अनुभव मैं अगले भाग में बतलाऊंगा। धन्यवाद।